जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक टेबल है, टेबल में रोल नंबर है, नेम है और सब्जेक्ट दिए गए हैं और यहाँ पर टोटल, एवरेज और ग्रेड यहाँ पर दिया गया है। देखने में ये टेबल तो सेम है जैसे और टेबल होते हैं, बट इस टेबल में कुछ अलग है। वो अलग ये है कि यहाँ पर जो फॉर्मूले लगे हुए टोटल, एवरेज और ग्रेड में, वो आप यहाँ पर नहीं देख पाएंगे कि इस कॉलम में कौन कौन से फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप कॉलम में या सेल में कोई भी फॉर्मूला देखने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं देख पाएंगे। ना आप यहाँ पर ऊपर की साइड देख पाएंगे जहाँ पर फॉर्मूला दिखता है, और ना ही आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर अगर डबल क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आया है क्योंकि ये जो सेल है मैंने लॉक कर रखे हैं और हाइड कर रखे हैं ताकि आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिखे। तो ये ट्रिक आप भी यूज कर सकते हैं, ये फीचर एक्सेल का आप भी सीख सकते हैं कि ये सब हम कैसे करते हैं। अगर हमें कोई फॉर्मूला या कोई फंक्शन हमें हाइड करना है या अपनी सीट को लॉक करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। अगर शेयर भी करना चाहते तो उसमें जो जो फॉर्मूले लगे वो हम शो नहीं करना चाहते किसी को कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगे। हम ये भी नहीं चाहते कि कोई दूसरा बंदा इस सीट में एडिट कर सके। तो इसलिए हम इस फीचर का यूज करते हैं अपने सीट को सिक्योर रखने के लिए। तो आइए जानते हैं कि अगर हमें कोई कॉलम, सेल या रो हाइड करना पड़े, उसका फॉर्मूला हाइड करना पड़े या लॉक करना पड़े तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है और इस फॉर्मूले में आप एडिट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर मैं चाहता हूं कि इस फॉर्मूले को कोई देख ना सके या एडिट ना कर सके तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको कौन कौन से कॉलम में या कौन कौन से सेल में आपको फॉर्मूले लगाने हैं, ये आपको पता होना चाहिए और उनको आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है इसके लिए और आपको सीक्वेंस वाइज क्या क्या काम करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पूरी सीट को सिलेक्ट करना है। पूरी सीट का जो प्रोटेक्शन है वो हमें चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा सीट को सिलेक्ट करना है। तो वो करेंगे हम कंट्रोल ए के साथ। कंट्रोल ए दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि पूरा सीट हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अगर हम शॉर्टकट कीज यूज नहीं करते तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर एक एरो का निशान है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी सीट सिलेक्ट हो गया है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। सीट सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, सीट सिलेक्ट होने के बाद आपको राइट क्लिक करना है अपने माउस से। राइट क्लिक करने के बाद ये जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर है फॉर्मेट सेल्स, इस पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आपके पास ऊपर दिख रहे हैं। यहाँ पर लास्ट में आ रहा है प्रोटेक्शन। तो ये जो लॉक है ये बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट होगा। अगर होगा तो आपको ये नल कर देना है, मतलब यहाँ से आपको चेक हटा देना है, आपको ब्लैंक कर देना है। अगर नहीं होगा तो आपको सिंपली ओके कर देना है। अगर होगा तो आपको यहाँ पर अनचेक कर देना है और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। अनचेक का मतलब ये है कि जो पूरा सीट प्रोटेक्ट हो चुकी थी वो आप प्रोटेक्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी मर्जी से जो हमें कॉलम प्रोटेक्ट करना है वो हम कर सकते हैं। अगर ऐसे ही हम प्रोटेक्ट करने लग गए तो यहाँ पर क्या होगा कि पूरी सीट प्रोटेक्ट हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। हम स्पेसिफिक कॉलम या सेल को प्रोटेक्ट करना चाहते, तभी हमने यहाँ से लॉक को अनचेक किया है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या चाहते हैं कि ये तीनों कॉलम जिसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं ये फॉर्मूले दिखे नहीं किसी भी कैंडिडेट को। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इन कॉलम या सेल्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ कॉलम। इसके बाद क्या करना है, मुझे कंट्रोल के साथ मैं एवरेज का सिलेक्ट कर देता हूँ।
एवरेज का सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल दबाता हूँ, फिर मैं ग्रेड वाला सिलेक्ट करता हूँ। या तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपकी पूरी सीट में बहुत सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं और डिफरेंट पोजीशन में लगे हुए, मतलब अलग अलग पोजीशन में आपके फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो उस सिनेरियो में क्या करना है, आपको होम पर जाना है। यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे हैं फाइंड एंड सिलेक्ट का ऑप्शन। फाइंड एंड सिलेक्ट में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए फाइंड एंड सिलेक्ट में फॉर्मूलास आ रहा है। फॉर्मूलास पे क्लिक करेंगे तो ये जितने जहाँ जहाँ फॉर्मूले हैं वो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है फॉर्मूले सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये पूरा सिलेक्ट हो गया है, इसके बाद आपको दोबारा राइट क्लिक करना है और दोबारा फॉर्मेट सेल पे जाना है। यहाँ पर हम इसलिए गए क्योंकि हमें अपनी मर्जी वाले सेल, जो हम सेल चाहते हैं उसी सेल को हम लॉक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले सिलेक्ट किया रेंज कि मुझे इन रेंज को लॉक करना है और हाइड करना है। तो मैंने इनको सिलेक्ट करके मैं फॉर्मेट सेल पर गया। उसके बाद मैं यहाँ पर दोनों पर चेक कर दूंगा क्योंकि मुझे लॉक भी करना है और हाइड भी करना है, और इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपको एक और स्टेप और उठाना पड़ेगा, आपको दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगे। तो सेम स्टेप हम करेंगे, यहाँ पर फाइंड में जाएंगे और फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे। तो ये फॉर्मूले सिलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये रिव्यू में का टैब है ऊपर, तो रिव्यू में जाएंगे तो रिव्यू में यहाँ देख पा रहे प्रोटेक्ट सीट। तो प्रोटेक्ट सीट में अभी तो फिलहाल मैं हाइड और प्रोटेक्ट करना बता रहा हूँ, बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं इनके बारे में आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कि प्रोटेक्ट में यहाँ पर जैसे दो आपके जो स्टार्टिंग के वो आपके सिलेक्ट होने चाहिए। पहला है सिलेक्ट लॉक सेल, मतलब जो सेल है वो लॉक होगा आपका। सेकंड है सिलेक्ट अनलॉक सेल, तो अनलॉक सेल जिसमें जो सेल लॉक नहीं है वो भी आपका लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड डाल आप कुछ भी सकते हैं जो आपको डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 890। तो जैसे 890 डालता हूँ यहाँ पर देखिए ओके करता हूँ, तो यहाँ पर आपको पूछा गया री एंटर पासवर्ड टू प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको दोबारा से प्रोसीड करने के लिए दोबारा पासवर्ड डालना है। वही सेम पासवर्ड आपको डालना है जो आपने अभी डाला था। तो यहाँ पर 890 मैं डाल देता हूँ। इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि आप किसी भी सेल में सिलेक्ट करते, किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला नहीं दिख रहा। अगर आप डबल क्लिक करके देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपका एरर आ जाता है और बोलता है कि आप ये फॉर्मूला नहीं देख सकते, आपको अलाउ नहीं है। तो आप ऐसे करके अपने सीट को, अपने सेल, कॉलम या रो को हाइड कर सकते हैं, फॉर्मूले को हाइड कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन कि अगर आपको कोई सेल, रो या कॉलम के फॉर्मूले को हाइड करना हो या कॉलम सेल को लॉक करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो इसी तरीके से आप लॉक और हाइड कर सकते हैं। इसकी अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि आपको डिफरेंट सेल्स को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सेल डिलीट करने की अनुमति देनी है, किसी को अलाउ करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं कर पाए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये आगे वाली वीडियो में और डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये था कि आप अगर हाइड करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन